इंसानी दिमाग, जिस इंसान को ये चीज़ इस्तेमाल करनी आती है या उसको ये पता है कि ये एक्चुअल में काम कैसे करती है, तो भाई वो किसी न्यूक्लियर वेपन से कम खतरनाक नहीं, क्योंकि उसके पास एक ऐसी अल्टीमेट नॉलेज होती है जिसको वो इस्तेमाल करके कभी भी कहीं भी और किसी को भी मैनिपुलेट कर सकता है, वो अपने काम निकलवा सकता है। और इसी चीज़ को हम ह्यूमन साइकोलॉजी कहते हैं। वैसे तो ये एक एकेडमिक सब्जेक्ट है, लेकिन इस हाईली एडवांस दौर के अंदर अगर आपको ह्यूमन साइकोलॉजी की ज़रा सी भी नॉलेज नहीं है तो आपको भी कोई भी बड़ी आसानी से मैनिपुलेट कर सकता है और अपने काम निकलवा सकता है। साइकोलॉजी को मास्टर करना बहुत ही आसान है अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो। लेकिन यहाँ पर एक मसला है, मैं आपको एक ही वीडियो के अंदर ह्यूमन साइकोलॉजी की प्रॉपर नॉलेज प्रोवाइड नहीं कर सकता, क्योंकि आप ह्यूमन बिहेवियर के बारे में तो सीख जाएंगे लेकिन आपको ये पता नहीं चलेगा कि इसको कब, कहाँ और किस पर इस्तेमाल करना है, क्योंकि फीमेल और मेल की साइकोलॉजी अलग होती है, बच्चों की और बूढ़ों की साइकोलॉजी अलग होती है। तो इसी मसले के हल में हमने ये सोचा है कि हम इस पर एक प्रॉपर डेडिकेटेड सीरीज़ बनाएंगे जिसके अंदर हम साइकोलॉजी को बेसिक से लेकर एडवांस तक सीखेंगे। सो इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो आप तक बड़ी आसानी से पहुंच जाए। सो साइकोलॉजी का सबसे पहला लेसन है कि हमारा ब्रेन काम कैसे करता है। सो हमारा ब्रेन 100 बिलियन न्यूरॉन्स पर कंसिस्ट करता है, जिसमें हमारी हर एक सिंगल न्यूरॉन 10,000 न्यूरॉन से इंटरकनेक्टेड होती है। और ऐसे ही हमारा पूरा ब्रेन, हमारे ब्रेन के पूरे लूब्स आपस के अंदर इंटरकनेक्टेड होते हैं और यही न्यूरॉन्स हमारी सोशल बिहेवियर, इमोशंस, इंटेलिजेंस, एक्शंस, रिएक्शंस को कंट्रोल करते हैं। अब ज़रा इसको एग्जांपल के साथ समझते हैं। इमेजिन करें कि आप अपने कॉलेज की क्लास के अंदर बैठे हुए हैं और क्लास पूरी लड़कों और लड़कियों से भरी हुई है। आपका इंग्लिश वाला सर क्लास के अंदर एंटर करता है और आपको पॉइंट आउट करके आपको कहता है कि आपको अभी इसी वक्त स्टेज पर आकर इंट्रोडक्शन स्पीच देनी पड़ेगी, वो भी इंग्लिश के अंदर। लेकिन जैसे ही ये आप सुनेंगे तो आपके अंदर एक फियर क्रिएट हो जाएगा। आप सोचेंगे कि अगर मैं स्टेज पर गया और स्पीच दी, अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो पूरी क्लास के सामने मेरी इंसल्ट हो जाएगी। अब यहाँ पर आपके दिमाग के साथ क्या हुआ, जब आपने सोचा कि मुझसे गलती हो जाएगी, मुझसे नहीं हो पाएगा, तो एक केमिकल आपकी ब्रेन्स के न्यूरॉन्स के अंदर इनर्ट हो गया, फियर का केमिकल। आप अनकंफर्टेबल महसूस करेंगे, एंजाइटी और डिप्रेशन आपके दिमाग के अंदर ऐसे दौड़ेगा जैसे कोई ट्रेन दौड़ती है। सो इस कंडीशन को टैकल करने के लिए हम साइकोलॉजी को इस्तेमाल करते हैं। अब साइकोलॉजी यहाँ पर कैसे इम्प्लीमेंट होगी। अब जैसे कि आपके सर ने कहा कि आप इंग्लिश के अंदर स्पीच दें स्टेज पर आकर, जाए इसके ये आप सोचेंगे आपसे नहीं हो पाएगा, आपकी इंसल्ट हो जाएगी आपकी पूरी क्लास के सामने अगर आपसे गलती हो गई। तो आप ये भी सोच सकते हैं कि मुझको एक अपॉर्चुनिटी मिली है अपने आप को इंट्रोड्यूस करने की अपनी पूरी क्लास के सामने। मेरे पास एक चांस है अपने आप को एलैबोरेट करने की, पूरी क्लास के सामने अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड कर, पूरी क्लास के सामने एक इमेज क्रिएट करने की। जैसे ये आप सोचेंगे तो आपके अंदर एक पॉजिटिव केमिकल, आपके ब्रेन के अंदर एक पॉजिटिव केमिकल इनर्ट होगा जो आपको एक सर्टेन मोटिवेशन भी देगा, आपका कॉन्फिडेंस भी अप हो जाएगा। सो साइकोलॉजी हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, इस साइकोलॉजी हम कैसे इस्तेमाल करते हैं और इसको इस्तेमाल करके हम अपनी लाइफ को तो रियल डायरेक्शन दे सकते हैं, लेकिन दूसरों को भी बड़ी आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पर दूसरों को कंट्रोल करना इससे ये नहीं कि आप बुरा ही उनका करेंगे। हम साइकोलॉजी को इसलिए भी सीखते हैं कि हम उन मैनिपुलेटर से बच पाएँ जो हमको नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि हर इंसान के दो रूप ही होते हैं। एक रूप वो इस दुनिया को दिखाता है, एक वो जो रियलिटी में होता है।